शरद केलकर, जो कि अपनी वाइज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। शरद केलकर का नाम उनके एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी नाम कमाया है। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट टैलेंटेड एक्टर शरद केलकर की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अभी आप नई सीरियल तुमसे तुम तक में देख रहे होंगे। यह सीरियल कुछ ही दिनों में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि शरद ने ही बाहुबली 1 और 2 के लिए एक्टर प्रभास यानी कि बाहुबली का हिंदी वॉइस डब किया है। तो इस वीडियो में आपको शरद की जिम ट्रेनर से लेकर के एक्टिंग तक के सफ़र और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सभी जानकारी जो जानी अनजानी है वो आप तक पहुंचाएंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और पूरी जानकारी ज़रूर सुनकर जाइएगा अगर आप शरद केलकर को पसंद करते हैं तो। इनका फुल नाम शरद केलकर है और निक नेम शरद है। प्रोफेशन की बात करें तो ये एक्टर, मॉडल और वॉइस एक्टर हैं, यानी कि अपनी वॉइस की खाली डबिंग भी करते हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1976 और इनकी एज है 48 साल। 76 के हिसाब से अभी इनकी उम्र 48 साल हुई है। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंडिया है और करंट एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो यह हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी में ये इंडियन है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर PWD ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इंजीनियर थे एंड यह रही इनके मदर की इमेज। हॉबी की बात करें तो इन्हें ट्रैवलिंग, सिंगिंग और बास्केटबॉल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर बात करें इनके फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट अप्रॉक्स 185 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट 1 इंच है और अगर इनके वज़न की बात करें तो ये 81 किलो के हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर के ही एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की है और अपना कॉलेज इन्होंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन्होंने MBA और फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अब जान लेते हैं इनके कैरियर और जर्नी के बारे में। शरद ने कभी सोचा नहीं था कि वो अपना कैरियर एक्टिंग में बनाएंगे। बचपन में शरद केलकर बनना चाहते थे एक क्रिकेटर। जब शरद 11th क्लास में थे तो इनके फादर की डेथ हो गई। जब यह थोड़े बड़े हुए तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वह इंजीनियर बनेंगे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले शरद ग्वालियर में ही जिम ट्रेनर के तौर पर काम करते थे। वहाँ पर इनकी सैलरी 2500 रुपये मंथली थी। वहाँ पर इनके दोस्तों ने इन्हें मॉडलिंग के लिए सजेशन दिया कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि शरद की हाइट और लुक दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। इसलिए शरद वहीं पर छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए 500 में 1000 रुपये में मॉडलिंग किया करते थे। उसके बाद एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद शरद मुंबई आए। शरद सिर्फ घूमने के लिए ही मुंबई आए थे, लेकिन जाने से पहले शरद को फैशन शो में एज अ मॉडल काम करने के लिए कॉल आया, जिसके लिए उन्हें 5000 रुपये मिले। यहीं पर उन्हें लगा कि शायद यही मेरी कर्म भूमि है। इसके बाद फिर वह घर गए और अपनी मदर से एक्टिंग के लिए परमिशन लेकर फिर से मुंबई वापस आए और एज अ मॉडल काम करने लगे। साथ ही साथ ऑडिशन भी देना शुरू कर दिया। शुरुआत में हकलाने की वजह से और डायलॉग सही से ना बोल पाने की वजह से शरद को निकाल दिया जाता था और काफ़ी ऑडिशन में शरद फेल हुए थे। वहाँ से भी शरद का स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन शरद ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग और वॉइस
में वर्क किया। कहते हैं ना कि जब आप किसी स्किल में काम करते हो तो वह निखर के आपके सामने आ ही जाती है। इसी वजह से शरद वॉइस डबिंग भी करने लगे। इन्होंने अपना टीवी डेब्यू 2004 के दूरदर्शन के टीवी शो आक्रोश से किया था। इसी साल इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू भी किया फिल्म हलचल से। इसके बाद इन्होंने टीवी शो भाभी और रात होने को है में काम किया। फिर 2005 में इन्होंने टीवी शो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में भी काम किया और इंस्पेक्टर जेहान का रोल प्ले किया। इसके बाद 2005 में इन्होंने टीवी शो सिंदूर तेरे नाम का में भी काम किया और रुद्र रायजादा का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो 7 फेरे सलोनी का सफ़र में काम किया और नाहर सिंह का लीड रोल प्ले किया था। इस शो में इनका सुपरहिट शो साबित हुआ। इस सीरियल में इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और ये घर घर में प्रसिद्ध हो गए। फिर इसी के बाद इनका रियलिटी शो आया नच बलिए सीज़न 2 में वाइफ के साथ पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इन्होंने सीरियल शो सारेगामापा, चैलेंज, रॉक एंड रोल फैमिली, पति पत्नी और वो इन शोज़ को होस्ट किया। इसके बाद 2009 से 10 तक यह कॉमेडी सर्कस में एज अ कंटेस्टेंट नज़र आए। इसके बाद इन्होंने टीवी शो बेरेरी पिया में काम किया जहां पर इन्होंने दिग्विजय का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ में काम किया जैसे कि सर्वगुण संपन्न, उत्तरा, कुछ तो लोग कहेंगे, एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच, कोई लौट के आया है, द फैमिली मैन, रंगबाज, फिल्म से स्पेशल, ओपीएस, ब्लैक विडोज़। इसके बाद 2022 से 2024 तक इन्होंने द लीजेंड ऑफ हनुमान में काम किया और रामन का किरदार निभाया। इसी बीच इन्होंने और भी शोज जैसे कि इंडियन पुलिस फोर्स, बाहुबली, क्राउन ऑफ ब्लड और डॉक्टर्स में काम किया। अब 2025 में नज़र आ रहे हैं जी टीवी के पॉपुलर शो तुमसे तुम तक में, जहां पर यह आर्यवर्धन का लीड रोल निहारिका चौकसी के साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका यह रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। जब इस सीरियल में एज अ गैप लव के लिए शरद से पूछा गया तो शरद का कहना था कि सिर्फ एक एक्टर होता है, उसे जो किरदार दिया जाएगा वह निभाएगा, वह चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सीरियल तो ट्रोल करने पर शरद का कहना है कि उन्हें किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबकी चॉइस अलग होती है, लेकिन सीरियल जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है उससे यह साफ है कि यह रोल और यह सीरियल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है और उसे एक्सेप्ट किया है दर्शकों ने। वैसे आपको आर्यवर्धन का रोल कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आपको ये कौन सा सीरियल इनका पसंद आया है। शरद ने काफ़ी हिंदी और मराठी फिल्म में काम किया है, उनमें से कुछ नाम हैं गोरियों की रासलीला, रामलीला, हीरो, गेस्ट इन लंदन हाउस, 4 तानाजी। इस फिल्म में इन्होंने छत्रपति शिवाजी का रोल प्ले किया था, इनका आइकॉनिक रोल साबित हुआ। इसके बाद ऑपरेशन रोमियो, भेड़िया छत्रपति, दिल दोस्ती और डांस। शरद को वॉइस ऑफ बाहुबली भी कहा जाता है क्योंकि बाहुबली फिल्म में हिंदी डबिंग इन्होंने की थी। इन्होंने कई सारी फिल्मों में डबिंग की है लेकिन अब ये डबिंग का काम कम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक एक्टर के तौर पर जाना अच्छा लगता है, ना कि वॉइस एक्टर के तौर पर। तो चलिए बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। इनके मैरिटल रिलेशन की बात करें तो ये मैरिड हैं। शरद ने 3 जून 2005 में एक्ट्रेस कृति गायकवाड़ से शादी की थी। कीर्ति और शरद 7 फेरे सीरियल के टाइम से डेट कर रहे थे। यहाँ पर कीर्ति निगेटिव रोल प्ले कर रही थी। कीर्ति की इमेज आप देख सकते हैं। इनकी एक प्यारी सी बहुत ही छोटी बेटी है जिसका नाम केसा केलकर है। इनकी इमेज भी आप देख रहे होंगे। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स ये 80,000 रुपये पर एपिसोड चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्क अप्रॉक्स $3 मिलियन है। तो दोस्तों अगर आपको इनके बारे में थोड़ा भी जानना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।